सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी। पॉलिनोमियल एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन of the form a naught plus a1x plus a2 x square plus dot 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 plus an x raised to power n, where an is not equal to 0, equation number 1, and a naught, a1 dot 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 an are constants and n is a non-negative integer is called polynomial ऑफ डिग्री n। तो ये जो एक्सप्रेशन है a नॉट प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x टू पावर n, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। जब इसमें an इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर an ही अगर 0 हो गया तो इसकी डिग्री क्या होगी, n-1 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये हमने n डिग्री का पॉलिनोमियल है। और हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो a नॉट a1 डॉट 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 an जो है वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और ये जो हमारा n है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तब ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं रियल पॉलिनोमियल की। रियल पॉलिनोमियल, if a naught, a1 dot 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 an are real constants and x is a real variable, then equation 1 is called a real polynomial, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है, अगर इसमें सारे a नॉट, a1, a2 डॉट डॉट an ये जो है ये सारे क्या हो जाएं, रियल हो जाएं, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा रियल पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसमें x जो है, x भी क्या होना चाहिए, रियल वेरिएबल होना चाहिए। रियल वेरिएबल मींस अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर सोल्व किया जाए, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, अगर इसको हम सोल्व किया जाए इक्वल टू 0 रख के इसको इक्वेशन बना के, तो इसके जो x की जो वैल्यू है वो क्या किस में आना चाहिए, रियल ही आना चाहिए। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं हम, रियल। तो इसमें x की जो वैल्यू है अगर हम इसको 0 कर दें तो इसके लिए x इजिकल टू 2,5, ये सारी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आएंगी। तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक रियल पॉलिनोमियल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये भी हमारा क्या है, एक रियल पॉलिनोमियल है। और इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, if a naught, a1 dot 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 an, these are complex constants, the complex numbers, or we can say complex numbers, complex
numbers and x is a complex variable, then 1 is called complex polynomial. Complex polynomial. अगर हमारे इक्वेशन नंबर 1 में a0, a1, a2 इनमें से कुछ भी हमारा क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1 कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यू माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स माइनस 1. इसमें देखते हैं कि ये 2 प्लस 3 आयोटा और आयोटा ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं. और हालांकि 1 इसके आगे 1 है और इसके आगे क्या है, -1 है, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको भी एक फर्दर क्लासीफाई किया गया है, उसको रियल में क्लासीफाई किया गया है. लेकिन ये जो क्वांटिटीज हैं हमारे कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, ये क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स हैं. तो इस वजह से ये क्या हो गया हमारा, ये जो एक एग्जाम्पल है ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस आयोटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स प्लस 3. ये भी क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है. अब हम आते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल पर, जो कि हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री. तो सबसे पहला इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is called the degree of a polynomial. For example ले लेते हैं, a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 प्लस an x raised to power n. इस वाले पॉलिनोमियल में हमारे पास x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, n है, तो इस वजह से इसकी डिग्री क्या हो गई, हमारी n हो गई. सो डिग्री इज इक्वल टू n, यहां पर डिग्री क्या आ गई, n आ गई. अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. तो इसमें हमारी डिग्री क्या आ गई, डिग्री इज इक्वल टू, इसमें x की जो पावर हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, तो इस वजह से इसकी डिग्री क्या आ गई, 3 आ गई. थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, x प्लस 1/x. इस वाले पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होगी, तो इस वाले पॉलिनोमियल को जब हम एक्सपेंड थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो x प्लस एक्स रेज टू पावर -1 आता है. यहाँ पर x प्लस एक्स रेज टू पावर -1. लेकिन हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता है कि जो n जो है इधर ये आया है, -1 आया है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल के लिए हमेशा n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव रहना चाहिए. 0 हो सकता है लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या है, -1, तो इस वजह से ये क्या हो गया, इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये हमारा नॉट ए पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है भाई. अब उसके बाद फोर्थ, f ऑफ x इजकल टू c. ये मान लो आप, ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. कांस्टेंट मींस कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसकी डिग्री डिफाइन करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, c इंटू एक्स रेज टू पावर 0. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है, 0. ये क्या होता है, 1, c से मल्टीप्लाई c आ गया,
तो इस वजह से इसकी डिग्री क्या हो गई, तो डिग्री इक्वल टू 0 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं जो हमेशा लोगों को कंफ्यूज करता है, वो है क्या है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। अगर हम यहां पर 0 रख देते हैं तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि अगर हम इस जीरो पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख दें कि मान लो सी एक्स माइनस सी एक्स, इस तरीके से लिख दें, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है। तो इसकी इस तरीके से इसकी डिग्री तो क्या हो गई, 1 हो गई। अगर हम इसी पॉलिनोमियल को सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दें तो इस तरीके से डिग्री हमारी यहां पर 2 आ गई। अगर हम इसको डॉट 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 सी एक्स रेज टू पावर एन माइनस सी एक्स रेज टू पावर एन रख दें तो हमारी डिग्री क्या आ गई, यहां पर n आ गई। तो इसका मतलब है कि इसकी एक से ज्यादा डिग्री पॉसिबल है। और मैथमेटिक्स में हमको पता है कि किसी भी चीज की एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब मान लीजिए किसी भी एक्सप्रेशन में 2 + 2 है तो क्या ये 5 हो सकता है, नहीं। क्या ये 3 हो सकता है, नहीं। इसकी सिर्फ एक यूनिक वैल्यू है और वो क्या है, 4। ये इसकी पॉसिबल है। लेकिन इसके पास, हमारे पास यहाँ पर इसकी जो डिग्रीज हैं वो क्या आ गई, एक से ज्यादा आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब द डिग्री, इसको आप नोट बना के लिख देना, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सो द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये हमारा क्या है, फाइनल कंक्लूजन है। लेकिन कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि इसकी डिग्री -∞ रहेगी, कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी डिग्री +∞ रहेगी। तो उसके लिए ये जो है, अगर हम इसको +∞ या -∞ उस तरीके से निकालने की कोशिश करें तो यह हमारे कुछ बेसिक रूल्स को ब्रेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको f ऑफ x = 0 ये है, तो सबसे पहले अगर हम इसको x रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, मान लो कि a0 × x रेज़ टू पावर -∞, इस तरीके से कुछ लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको हम a0 × x रेज़ टू पावर -∞ लेके रख दें तो इस समय क्या होगा कि ये जो पॉलिनोमियल बना है x, इसमें x की पावर क्या है, x की पावर क्या है, -∞, विच इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि हमारे जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में हमने पहले ही कहा है कि इसकी जो पावर, पॉलिनोमियल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इस वजह से ये क्या है, दिस इज नॉट ए केस, ठीक है। अगर और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसको इस तरीके से डिफाइन कर दो, 0 × x रेज़ टू पावर 1, 0 × x रेज़ टू पावर कुछ भी ले लो n। तो इसमें ये कौन से रूल को ब्रेक करेगा, ये जो है कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है x 0 × x रेज़ टू पावर, मान लो 0 × x रेज़ टू पावर n है, मान लीजिए 0 × x रेज़ टू पावर n है, तो ये क्या आ गया हमारा 0, कांस्टेंट क्या आ गया हमारा 0। लेकिन हमने पढ़ा है कि an शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, उस रूल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो इस वजह से ये भी क्या होगी, इसकी डिग्री, दिस इज नॉट ए पॉसिबल केस। तो इस वजह से इसकी जो फाइनल कंक्लूजन हमारा आया है कि डिग्री ऑफ दिस जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, मुझे आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव वैल्यूज आपको मिली होंगी। तो आप उसके लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।